रायपुर। साय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और नक्सल सरेंडर पॉलिसी में बड़ा बदलाव घोषित किया। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ उन पर घोषित पूरा इनाम सीधे दिया जाएगा, जो पहले पुलिस विभाग को मिलता था। सरकार का कहना है कि इससे नक्सलियों की मुख्यधारा में वापसी तेज होगी और बस्तर सहित सभी नक्सल प्रभावित जिलों का माहौल सकारात्मक बनेगा। सीएम ने कहा कि विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मोर्चों पर काम करते हुए बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना लक्ष्य है। सरकार ने सीजीपीएससी घोटाले, पुनर्वास नीति और पारदर्शिता पर भी कई घोषणाएं की। रायपुर कबीरधाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन का शिलास्थापना किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मेडिकल कॉलेज से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता में बढ़ोतरी और स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलने का मार्ग खुलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री की मांग पर कवर्धा में पंचमुखी बूढ़ा महादेव रिवर फ्रंट और रवेली में महाविद्यालय की भी घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि यह कदम कबीरधाम जिले में विकास के नए युग की शुरुआत है और लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ नई गाइडलाइन दरें। शॉर्ट न्यूज। राज्य में 20 नवंबर 2 यूसीपी से नई गाइडलाइन दरें लागू। 5 साल बाद बड़ा संशोधन। संपत्ति मूल्यांकन अब अधिक पारदर्शी। देवभोग और कोपरा नगर पंचायत शामिल। नगरीय क्षेत्रों में एक ही मार्ग की असमान दरें अब समान। गरियाबंद में नई दर 660 रू वर्ग मीटर। कंडिकाएम 109 से घटकर 660 एन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख अन्य मार्गों की भूमि दरें बराबर। 2.5 गुना नियम खत्म। अब सिंचित मूल्य पर ही बाजार मूल्यांकन। 2.5 डिसमिल से कम जमीन पर वर्ग मीटर दर हटाई। छोटे भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क में राहत। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी बैठक में सुझाव दिया कि एआई शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य की जाए। उन्होंने कहा कि एआई का दायरा सिर्फ तकनीकी विषयों तक सीमित न रहकर चिकित्सा, कृषि, कानून, बैंकिंग, व्यवसाय, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में देश की प्रगति एआई पर निर्भर करेगी। भिलाई नगर के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर धर्मपत्नी ऋचा के साथ राम रसोई का शुभारंभ किया। यह सेंटर शांति नगर 0 रोड स्थित विधायक कार्यालय में शुरू किया गया है। अब जनदर्शन में आने वाले लोगों को प्रतिदिन 1:30 से 3:30 बजे तक मात्र 32 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। यह राम रसोई का 52वां सेंटर है। विधायक ने बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और यह व्यवस्था उन्हीं की सुविधा के लिए शुरू की गई है। रायपुर। डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ अब सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने राज्यपाल बिस्वा भूषण डेका से शिकायत की है। उन्होंने डीएसपी को निलंबित करने, उनकी चलाचल संपत्ति की जांच करने और उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग की है। शिकायत में आयकर, ईडी और एसीबी लोकायुक्त को जांच में शामिल करने तथा विभागीय कार्रवाई तुरंत शुरू करने की बात कही गई है। यह मामला रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने डीएसपी उनके परिजनों पर पैसे, गाड़ी और ज्वेलरी लेने के बाद वापस नष्ट करने का आरोप लगाया था। मीडिया में मामला आने के बाद खम्हारडिया पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अधिकारी जानकारी देने से बचते रहे। गुजा। दूसरों की जमीन दिखाकर सच्ची अनायत से 3 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी निकुंज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसे गांधीनगर थाना व साइबर सेल अंबिकापुर की टीम ने पकड़ा। निकुंज गुप्ता ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर लोगों को जमीन दिलाने के नाम पर धोखा दिया। सत्तीपारा निवासी महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। महिला के सेवानिवृत्त पति फार्म हाउस के लिए जमीन ढूंढ रहे थे,
तभी आरोपी ने रॉयल पार्क कॉलोनी के पीछे की 9 डिसमिल जमीन बेचने का झांसा दिया और बताया कि मालिक की बहन कैंसर से पीड़ित है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिलासपुर कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में चरित्र संदेह के चलते पति ने अपनी गर्भवती पत्नी संतोषी केवट की सबल से हत्या कर दी। संतोषी पिछले 2 महीनों से मायके में रह रही थी। घटना के बाद आरोपी पति जितेंद्र केवट फरार होने की कोशिश में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दंपति की 22 साल की एक बेटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन 2 में अचानक गैस पाइपलाइन से रिसाव के बाद आग भड़क गई। आईसीएल के सामने पीबीएस 2 लाइन में गैस लीकेज हुआ, जो देखते ही देखते लपटों में बदल गया। सूचना मिलते ही बीएसपी की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण में लाने की कार्रवाई जारी है। दुर्ग शीतलहर बढ़ने पर कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 2 पाली वाले स्कूलों में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाएं अब सोमवार से शुक्रवार सुबह से 9 बजे और शनिवार को दोपहर सोमवार से 4 बजे तक लगेंगी। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार दोपहर से और शनिवार को सुबह और से 2 बजे तक संचालित होंगी। 1 पाली वाले स्कूल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। रायपुर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 को लेकर आज रायपुर में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 80 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। इनका लाभ कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को मिलेगा। इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर आवेदन कर